हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी गडकरी ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। 2017 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन करेंगे अपने सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 सेकंड पेपर। और ट्रिग्नोमेट्री में से टोटल जो क्वेश्चन आए थे 6 क्वेश्चन आए थे इस पेपर में। 2017 के सेकंड पेपर में टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन आए थे और अपने वन बाय वन क्वेश्चंस को लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। किसी एक ट्रायंगल की कहता है ये 3 साइडें हैं 5, 13 और 12, और इनको देखकर पता लग रहा है कि ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है और इस पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंदर हाइपोटेनस जो है उसकी लेंथ 13 होगी। बाकियों में से किसी को मैं 5 कह सकता हूँ, किसी को मैं 12 कह सकता हूँ। थीटा इज द एक्यूट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। थीटा एक्यूट एंगल है, ये भी हो सकता है थीटा, और थीटा ये भी हो सकता है। दोनों में से किसी भी एक एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ, तो ये एंगल मान लो मैंने यहाँ पर थीटा कह दिया। साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब 5/30, प्लस कोस थीटा होएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 12/30। तो यहां से 17/13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन रहेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगा दिया, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस लगा दिया, दोनों को ऐड किया और 17/13 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, थीटा की वैल्यू अगर 0 से π/2 के बीच में है, अगर थीटा 0 से π/2 के बीच में है तो sin x प्लस कोसेक x की वैल्यू क्या होगी। किसी भी फंक्शन के आगे अगर उसका रेसिप्रोकल पड़ा हो तो हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होती है। ये वैल्यू 2 के इक्वल तब होगी जब ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। और साइन x की वैल्यू अब जानते हैं 1 कब होती है, जब x की वैल्यू 90 डिग्री होती है। मतलब अगर x की वैल्यू 90 डिग्री को आप इंक्लूड करते हो तब तो यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा, 2 आएगा आंसर। लेकिन क्वेश्चन में 90 डिग्री के साथ π/2 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं दिया। x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रखनी है, तो आपका आंसर हमेशा 2 से बड़ा आएगा, कभी भी 2 के इक्वल नहीं आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन होगा। अगर यहां पर वो साथ में इक्वल टू के साइन दे देता तब इस क्वेश्चन का आंसर अपना सी ऑप्शन होना था, लेकिन फिलहाल आपका आंसर जो रहेगा ए ऑप्शन रहेगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन थीटा दे रखा है, कोस थीटा पूछा है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको दे रखी है m² माइनस n², हाइपोटेनस की वैल्यू आपको दे रखी है m² प्लस n²। और पाइथागोरस ट्रिपलेट को जब ड्राइव करते हैं तो हमें पता है कि अगर ये a² माइनस b² है और ये a² प्लस b² है तो बेस हम 2ab लेते होते हैं। अब डायरेक्ट भी यहां से कह सकते थे कि बेस की वैल्यू 2ab मतलब 2mn आएगी। लेकिन अगर पाइथागोरस से अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी बेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। परपेंडिकुलर की जगह पर ये सारा पुट कर दे, हाइपोटेनस की जगह पर ये सारा पुट कर दे, होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे और लास्ट में आपका जो रिजल्ट आएगा वो बेस की वैल्यू आएगी 2mn। और कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब 2mn अपॉन में m² प्लस n²। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। ये क्वेश्चन आपका लगभग 15-20 सेकंड में होने वाला था, ये क्वेश्चन देखते ही होने वाला था, और ये क्वेश्चन भी आपका देखते ही होने वाला था। तो तीनों क्वेश्चन फिलहाल आपके 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाने चाहिए थे। चौथा क्वेश्चन, सभी की वैल्यू आपको याद होती है, सभी की वैल्यू पुट करनी है। साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2। 2 एलसीएम लेने के बाद ऊपर बचेगा √2 - 1, नीचे बचेगा √2 + 1। और जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो √2 - 1 का होल स्क्वायर आएगा, जो कि 3 - 2√2 आएगा। 3 - 2√2 कुछ ऐसा मिलेगा। उसके बाद मैं b की वैल्यू को फाइंड करता हूं, ये तो a हो गया। b की वैल्यू हो जाएगी cos 45 जो कि √2 होता है, tan 45 जो कि 1 होता है, cosec 45 जो कि √2 होता है, और cot 45 जो कि 1 होता है। तो आपने देखा कि a और b की वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है, इसलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लगभग 45 सेकंड के अंदर अंदर आराम से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, कहता है अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में है तो कहता है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू α² आएगी, और फॉर सम रियल नंबर अल्फा ग्रेटर देन 1। अल्फा अगर 1 से बड़ा है तो हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर जो है वो भी 1 से बड़ा होगा। अगर अल्फा 1 से बड़ा है तो α² भी 1 से बड़ा होगा। मतलब कुल मिला के हमें ये प्रूफ करना है कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। बस हमें ये बात प्रूफ करनी है, और ये बात तो वैसे प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है, ये बात तो हमें हमेशा ही पता होती है। क्या पता होती है कि ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होती है, ये बात हम जानते हैं। तो यहां पर ए स्क्वायर की जगह पर 1 आ गया, बी स्क्वायर की जगह पर भी 1 आ गया, ए स्क्वायर की जगह पर भी 1 आ गया और बी स्क्वायर की जगह पर भी 1 आ गया। तो 1 प्लस 1 आपके पास हो गया 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। मतलब ये हो गया कि थीटा की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू हमेशा 4 या 4 से बड़ी ही आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा 4 या 4 से बड़ी ही आएगी। और 4 वैल्यू कब आएगी? जब थीटा का आप इसके अंदर 45 डिग्री रखोगे तब आपको इसकी वैल्यू 4 मिलेगी। और अल्फा स्क्वायर अगर आपका 4 आ रहा है तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी आएगी। वो कहता है हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी, कहता है कि उसकी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी। अब हमने बोला है कि आंसर 2 से बड़ा है, वो कह रहा है कि आपका आंसर हमेशा 1 से बड़ा आ रहा है, तो हमारा आंसर उसकी बात को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहां पर ठीक हो जाएगा। कह रहा है कि थीटा 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में अगर आप रखते हो तो सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी फॉर सम रियल नंबर अल्फा ग्रेटर देन 1। पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू कह रहा है एक्स स्क्वायर है, और सम रियल नंबर एक्स अब कह रहा है वो 2 से बड़ा होगा। मतलब 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि x अगर 2 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर मुझे पता है 4 से बड़ा आएगा। मतलब मुझे ये बात प्रूव करनी है कि 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा जो होता है वो हमेशा आपका 4 से बड़ा आएगा। तो 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां से जब इसको डिवाइड करता हूं तो मैं देखता हूं कि ये कोट स्क्वायर थीटा बाय 2 आ रहा है, कोट स्क्वायर थीटा बाय 2। अब थीटा आपका 0 से लेकर 45 डिग्री के, सॉरी 0 से 45 डिग्री के बीच में है, थीटा आपका 0 से 45। और आप जैसे ही यहां पर 0 डिग्री पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि कोट की वैल्यू 0 होगी, और कोट 0 तो बहुत बड़ा इनफाइनाइट होता है, कोट 0 तो होता है इनफाइनाइट। और जैसे जैसे आप उसकी वैल्यू को कम करते जाते हैं, थीटा की जगह पर जैसे ही आपने 0 के बाद थोड़ी बढ़ाते जाते हैं, थीटा की वैल्यू जैसे ही आप 30 डिग्री रखेंगे, उसके बाद 45 डिग्री रखेंगे, फिर 60 रखेंगे, फिर 75 रखेंगे, और फिर आपने लास्ट में 45 तक थीटा की वैल्यू पुट करनी है। अब इस थीटा की वैल्यू अगर आप 45 डिग्री पुट कर देते हैं तो कोट की वैल्यू आपकी आएगी कोट 22.5 डिग्री। अब कोट 22.5 की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है अपने ये देख लेते हैं। कोस थीटा, कोस 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूं, कोस 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 45 डिग्री बाय में 2। कोस 45 की अगर मैं वैल्यू 1/√2 रखता हूं तो ये मेरे पास √2 प्लस 1 अपॉन 2√2, ये मेरे पास कोस 22.5 डिग्री की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरीके से साइन 22.5 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। और जब आपस में इनको डिवाइड करूंगा तो tan 22.5 डिग्री की वैल्यू, कोट 22.5 डिग्री की वैल्यू आएगी √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करने से पहले जब मैं इसको रैशनलाइज करता हूं तो मुझे मिलेगा 3 प्लस 2√2 इसका होल स्क्वायर, और जब मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं तो मुझे मिलेगा 9 प्लस 8 17 प्लस 12√2, कुछ ऐसा आएगा। मतलब कोट की वैल्यू 17 प्लस 12√2 से हमेशा बड़ी रहेगी, क्योंकि थीटा को मैं 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक सब कुछ पुट कर रहा हूं। 0 डिग्री रखा तो कोट 0 पर इनफाइनाइट था, और जैसे ही 45 तक आया मैं तो मुझे ये वैल्यू मिल गई। मतलब इसकी वैल्यू जो है ना वो इनफाइनाइट से कम होती 17 प्लस 12√2 तक आ गई। उसने बोला कि ये वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है, ये वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी है, इसलिए इसका आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा। अगर कहता है थीटा 0 से 45 डिग्री के बीच में है तो इसकी वैल्यू कहता है 2 या 2 से हमेशा बड़ी आएगी।
कर लेते हैं चेक। इस टेन थीटा को मैं साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख रहा हूं, तो साइन बाय कोस लिखा, कोस ऊपर चला गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस इसको मैं लिख दिया कोस थीटा बाय साइन थीटा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और जब मैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ जाएगा सोल्व करने के बाद। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, नीचे ए माइनस बी का फॉर्मूला। और साइन थीटा प्लस कोस थीटा के बारे में आप जानते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू मैं 0 से 45 डिग्री के बीच में रखूंगा ना, तो इसकी वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी होती है, मिनिमम होती है, जो कि 1 होती है। इसकी वैल्यू 45 डिग्री पर मैक्सिमम होती है, जो कि √2 होती है। मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से लेकर √2 के बीच में आएगी। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि वो तो 2 या 2 से बड़ी आएगी, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। यहां पर आपके पास 2 स्टेटमेंट ठीक है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट। ये था 2017 के सेकंड पेपर क्वेश्चन, ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल नकली है, आप जानते हैं साइन 1 डिग्री को तो ठीक है, साइन 1 रेडियन, एक रेडियन के अंदर 57 डिग्री होते हैं, एक रेडियन के अंदर 57 डिग्री होते हैं। साइन के अंदर जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, मतलब साइन 1 डिग्री छोटा है, साइन 57 डिग्री बड़ा है। और छोटे नंबर के अंदर जब बड़े नंबर का डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 से हमेशा छोटा आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी ऑप्शन। थैंक यू सभी को, जय हिंद। और ये 2017 के सेकंड पेपर में हमारे पास 2 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे सॉरी।